सुरसुरी जी, ये उनके 12 शिष्य थे और वो अद्भुत परंपरा उस समय उन्होंने कहा, कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब में ही भगवान विराजते हैं। तो सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले ऐसे श्रेष्ठ गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं समाज को यही कहना चाहता हूं। कल महाराज जी 42 देशों के लोग भोपाल में थे। G20 के अंतर्गत एक T20 मतलब थिंक टैंक, उनकी एक बैठक भोपाल में थी जो G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। वो सब आए तो उनसे भी मैंने यही कहा, देखो दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान भारतीय दर्शन में है, सिया राम में सब जग जानी, सबको बराबर मान लो। और इसलिए भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। यही तो स्वामी जी महाराज ने कहा, पूरी धरती हमारे लिए परिवार है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना। ऐसा दर्शन कहीं मिलेगा क्या? मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। हम अपने कल्याण की कामना नहीं करते, विश्व का कल्याण हो, यह भाव सारी दुनिया में फैलाने का काम भारत ने किया है। और कल मैंने कहा कि यही है 42 देशों के लोगों से, यही रास्ता है। ये रूस और यूक्रेन के झगड़े, ये परमाणु बम, तीसरा विश्व युद्ध, ये क्लाइमेट चेंज। में क्लाइमेट चेंज क्या है? प्रकृति का शोषण किया तुमने, पश्चिम के देश वालों ने। अंधाधुंध जंगलों की कटाई, धरती का पेट फाड़ फाड़ के निकाल लो सारे खनिज, अलग अलग तरह के प्लांट चलाओ जिससे कार्बन गैसों का उत्सर्जन करो और ऐसी हालत पैदा कर दो कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और तब दुनिया सोच रही है मरे अगर अब नहीं संभले तो धरती बचेगी नहीं। तो धरती को बचाने का उपाय क्या है? भारत का दर्शन, जिसने प्रकृति की पूजा की है, प्रकृति की पूजा। हमने मनुष्य अकेले की चर्चा नहीं की। अब जानते हैं हमारे 10 अवतार में से 4 अवतार, एक 12 अवतार, एक मत्स्य अवतार, एक पूर्व अवतार, ये दूसरे रूप में आप जानते हैं, ये अलग अलग हुए। और नरसिंह अवतार आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में। ये दृष्टि क्या है भारत की? ये दृष्टि यही तो है कि इनमें भी, इनको भी आत्मभाव से देखो। क्या है हमारी माता, 33 करोड़ देवताओं का वास, मतलब पशु प्राणियों को भी आत्मभाव से देखो। ये चिंतन भारत का है। और केवल इतने ही नहीं, पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा। कन्हैया ने कहा इंद्र को मत पूजो, गोवर्धन पूजा करो, क्योंकि वो तुम्हारे गाय और जो बाकी पशु हैं, गाय तो माता है, उनको वो घास देता है, भोजन देता है, उसके पेड़ों से वर्षा होती है। ये पूजा क्या है? गोवर्धन प्रकृति पूजा। नदियों की पूजा, नर्मदा मैया। अमेरिका और रूस में तो नहीं कहते कि फलानी नदी मैया है, हमने तो मां मानी, क्योंकि जब तक वो नहीं रहेंगी हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। और इसलिए मनुष्य मात्र, प्राणी, देवतात्मा, हिमालय, पहाड़ों की हमने पूजा की, नदियों की हमने पूजा की। और केवल इतने ही नहीं, हमने तो सृष्टि के कण कण में भगवान का दर्शन किया। नदियों, पर्वत, पहाड़ों में, ग्रह, नक्षत्र, तारों में, बस उसी एक की सत्ता है। यही सोच दुनिया को बचाएगा। और स्वामी जी, आपकी परंपरा इस ज्ञान को और इस विचार को जीवित बनाए रख के आगे बढ़ा रही है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सनातन धर्म ये रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और आज मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल
सारी दुनिया को अगर बचाने का काम करेगा तो यही सनातन परंपरा करेगी, जिसको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज बहुत पवित्र दिन है और आज मैं इस कार्यक्रम में तो आया हूं, एक संकल्प लेके और आया हूं महाराज जी। उसके लिए भी आपका आशीर्वाद चाहिए। अपना जबलपुर, अपनी संस्कार धानी, अपने लोगों की क्षमता, अपने लोगों के संस्कार किसी से कम नहीं है। और इसलिए जबलपुर विकास की दृष्टि से बहुत काम चल रहे हैं। लेकिन आज मेरे मन में यह भाव है कि जबलपुर के हमारे सभी साथी जनप्रतिनिधि, उनके साथ, उनके मार्गदर्शन में जनता को साथ लेके जबलपुर को उस मुकाम पे ले जाएं कि पूरी दुनिया देखे ये संस्कारधानी जबलपुर है। इस संकल्प का प्रकटीकरण आज मैं इस पवित्र स्थल पर कर रहा हूं। और आज जबलपुर के विकास का एक हम लोगों ने पूरा एजेंडा बनाया, उसको भी मैं देखूंगा। और फिर इसी संकल्प और भाव से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तिरंगा झंडा संस्कारधानी के पवित्र धरती पर फहराऊंगा। उसके पहले आज नागरिकों के साथ चर्चा करके उनके सहयोग से, क्योंकि नागरिकों के सहयोग के बिना सरकार नहीं कर सकती, जनता के सहयोग से इंदौर स्वच्छता में नंबर बना तो जनता के, तो हम सब संकल्प लेंगे जबलपुर वासी, हम किसी से कम थोड़ी है। जबलपुर बनेगा नंबर 1, उस सोच को लेकर हम आगे चलेंगे। तो संकल्प आपके सामने प्रकट हो गया। आपके चरणों में प्रणाम और आप सबको भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित रूप से हम संकल्पित होंगे प्रकृति पूजन के लिए, अपने विकास के लिए, और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश और विशेष रूप से जबलपुर आगे बढ़ेगा। और अब समय है जिनका हमें इंतजार है, हमारे परम आदरणीय गुरु जी का हमें आशीर्वचन प्राप्त होगा। मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि हमें आशीर्वचन प्रदान करें। आदरणीय गुरु जी। जय श्री राम। नीलाम्बुजश्याम कोमलांगम सीता समारोपितवामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। एक बार अच्छे से यावल रामचंद्र भगवान की, श्री आद्य रामानंदाचार्य भगवान की, शंकराचार्य भगवान की, और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज रामानंदाचार्य जी की 723वीं जयंती, जो एक लक्ष्य तय कर रही है। हम सबको जात पात के विवादों को छोड़कर समरसता, प्रेम और भाईचारा से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। आज आवश्यकता है एक ऐसे संतत्व की जिन्होंने 723 साल पहले
ये कार्य किया है। आज सीएम साहब ने, सीएम जी ने, शिवराज जी ने यह बात मुझे सौंपी है और मैं इस बात का इनको पूर्ण रूप से कह देता हूं कि आप चिंता मत करिए, हम सब एक माला में जुड़ जाएंगे। भारत हमारी संस्कृति है, भारत संस्कारों से जाना जाता है, वेदों से जाना जाता है, उपनिषदों से जाना जाता है, पुराणों से जाना जाता है। आप देखिए, वैज्ञानिक ने भी तरक्की करी तो किसके माध्यम से तरक्की करी? वेद और शास्त्रों के माध्यम से। अभी कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कल उनकी जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने इसी विषय का उल्लेख किया। आज हम चांद तक पहुंच गए हैं और चंद्र